सीरीज शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीरीज की शुरुआत सेजुन से होती है, जो एक सीधा साधा और पढ़ाई में हमेशा टॉप करने वाला स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अच्छे मार्क्स लाना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी। गलती से उसने अपने पापा का अंडरवियर पहन लिया। उसकी वजह से नीचे सब कुछ असल से काफी बड़ा दिखने लगा। पास बैठी एक औरत को लगा जैसे सेजुन उसकी तरफ गन दिखा रहा हो। डर के मारे उसने तुरंत सेजुन को थप्पड़ मार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने पूरा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जब तक सेजुन स्कूल पहुंचा, वह वीडियो पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। एक ही पल में वह सबके मजाक का सेंटर बन गया। बेइज्जती और गुस्से से भरा हुआ सेजुन वहाँ से निकल गया। तभी उसकी टक्कर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की युगोन से हो गई। टक्कर लगते ही उसके हाथ में पकड़ी फ्राइड चिकन सीधा युगोन की बिल्कुल साफ जैकेट पर गिर गई। सेजुन बुरी तरह घबरा गया और बार बार झुककर उससे माफी मांगने लगा। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि युगोन ने उसे डांटा भी नहीं। कुछ पल के लिए सेजुन को लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। जैसे ही उसने युगोन का चेहरा देखा, उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे लगा दुनिया में सिर्फ वह दोनों ही रह गए हैं। उसी पल सेजुन को युगोन से प्यार हो गया। उसी दिन बाद में उसके दोस्त ने एक ऐसी बात बताई जिसने उसका दिल तोड़ दिया। युगोन का पहले से ही बॉयफ्रेंड था और वह भी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का। यह सुनते ही सेजुन का दिल टूट गया। उसका दोस्त भी बिल्कुल सीधी बात करने वाला था। उसने कहा, इस लुक के साथ तुम्हारे पास उसके साथ कोई चांस नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारी तरफ ध्यान दें, तो तुम्हें अपना लुक और अपना एटीट्यूड दोनों बदलना होगा। उसी दिन कोयर प्रैक्टिस के दौरान सेजुन चुपचाप युगोन को पियानो बजाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में सपने चलने लगे। वह सोचने लगा कि एक दिन उसकी और युगोन की शादी होगी और उनके बच्चे भी होंगे। लेकिन उसका यह ख्याली सपना तब टूट गया जब एक सीनियर स्टूडेंट ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख लिए। हल्की सी मुस्कान के साथ वह सेजुन के पास आया और बोला, मुझे पता है तुम युगोन को पसंद करते हो। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी इज्जत करे, तो मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन लड़ो। जब लोगों को लगेगा कि तुम्हारे पास पावर है, तब सब तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। और अगर हम इलेक्शन जीत गए, तो हो सकता है युगोन भी तुमसे प्यार करने लगे। शुरू में सेजुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिर में उसने हाँ कर दी। उसे लगा शायद यही मौका है अपनी इमेज बदलने का। कुछ ही देर बाद वह फिर एक मुसीबत में फंस गया। एक लड़के ने उसे युगोन की पियानो बजाते हुए एक स्केच दिखाया जिसमें उसे बिना कपड़ों के बनाया गया था। यह देखकर सेजुन शॉक हो गया। उसने तुरंत वह स्केच फोल्ड करके छुपा लिया ताकि युगोन की इज्जत बची रहे। जब उस लड़के ने स्केच वापस मांगा, तो सेजुन ने साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों को सजा के तौर पर क्लासरूम की सफाई करने की ड्यूटी मिल गई। फिर भी सेजुन के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। पहली बार उसे लगा कि उसने उस लड़की के लिए कुछ किया है जिससे वह दिल से चाहता था। थोड़ी देर बाद अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा। पहला वॉशरूम लड़कियों से भरा हुआ था जो आपस में बातें कर रही थीं। इसलिए सेजुन ने दिखाया जैसे सब ठीक हो और वहाँ से चला गया। जब वह दूसरी फ्लोर के वॉशरूम तक पहुँचा, तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक लंबा सा लड़का उसके सामने आ गया और बोला, ये वॉशरूम अभी बिजी है। तभी अंदर से एक और लड़का बाहर निकला जिसके होठों पर सिगरेट लटक रही थी। दोनों ने सेजुन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगे। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये कौन सा नया बंदा आ गया। बेचारा सेजुन शर्मिंदा होकर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खामोश हो गया। हर कोई एकदम चुप हो गया। वहाँ कीको आ चुका था, जो पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक स्टूडेंट माना जाता था। स्कूल के बड़े बड़े बुलीज भी उसके सामने सिर झुका देते थे। कीको ने सिर्फ एक नजर उन सिगरेट पीने वाले लड़कों पर डाली और उनकी हालत खराब हो गई। उसने उन्हें बुरी तरह डांटा। जब उनमें से एक ने जवाब देने की हिम्मत की, तो कीको ने बिना एक सेकंड सोचे उसका चश्मा तोड़ दिया। जो लड़के अभी तक खुद को बहुत बड़ा समझ रहे थे, वह तुरंत चुप हो गए। यह सब देखकर सेजुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन कीको की नजर उस पर पड़ गई। उसने सेजुन की तरफ देखा और इशारे से अपने साथ चलने को कहा। दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चलने लगे, जबकि पीछे खड़े बुलीज हैरानी और जलन के साथ उन्हें देखते रह गए। चलते चलते कीको ने कहा कि उसे पता चल गया है कि सेजुन स्कूल इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। कीको ने शांत लेकिन मजबूत अंदाज में सेजुन के सामने एक हैरान कर देने वाला प्रपोजल रखा। उसने कहा कि वह सेजुन के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इतना कहकर उसने अपना हाथ सेजुन के कंधे पर रखा। उस एक पल में सेजुन के अंदर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी इज्जत करता है। लेकिन यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो सेजुन की रैंक सीधा गिरकर 32वें नंबर पर पहुंच गई। उसके दोस्तों ने उसका जमकर मजाक उड़ाया। तभी उसके एक दोस्त ने उसे एक तरीका बताया। उसने कहा, अपने मार्क्स बदल दो,
ऐसे तुम्हारी मॉम को कुछ पता नहीं चलेगा और वह तुम पर गुस्सा भी नहीं करेंगी। सेजुन ने आखिर उसकी बात मान ली। उसने अपना रिपोर्ट कार्ड बदल दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मॉम ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया। न सिर्फ उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि खुश होकर एनर्जी ड्रिंक्स का एक पैक भी गिफ्ट कर दिया। इस छोटी सी जीत ने सेजून के अंदर हिम्मत भर दी। आखिरकार उसने युगोन से बात करने का फैसला किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, तुम बहुत अच्छा पियानो बजाती हो। यह सुनकर युगोन मुस्कुराई और उसका शुक्रिया अदा किया। उस पल सेजून को लगा जैसे अब सब कुछ मुमकिन है, लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ लड़के फिर से उसके पीछे पड़ गए। वह लगातार उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे चारों तरफ से घेर लिया और धक्के देने लगे। सेजून ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सामने बहुत सारे लड़के थे। आखिर में मजबूर होकर उसने उनसे रुकने की भीख मांगी और याद दिलाया कि आज उसका बर्थडे है। ये सुनकर लड़के हंसने लगे। शायद सिर्फ मजाक के लिए उन्होंने उसे उस दिन के लिए छोड़ दिया। बाद में जब सेजुन प्रिंसिपल के साथ बैठा था, तब उसकी एक और उम्मीद टूट गई। उसे पता चला कि वन डे ने कभी भी उसकी सच में कदर नहीं की थी। जो तारीफ, जो हौसला और जो अच्छी बातें वह करता था, सब सिर्फ एक नाटक था। हकीकत यह थी कि सेजुन उसके लिए सिर्फ आखिरी ऑप्शन था, एक ऐसा मोहरा जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। यह सच जानकर सेजुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन उसने वन डे से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया और कीको का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि कीको ही वह इंसान था जिसने उसे असली ताकत और इज्जत का एहसास कराया था। कुछ दिन बाद कीको उसे उस लड़की से मिलवाने ले गया जिसे वह वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता था। उसका नाम यूना था। वह स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन उतनी ही एरोगेंट भी। मजाक करते हुए कीको ने कहा, तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। यह सुनते ही सेजुन और यूना ने एक दूसरे की तरफ नफरत भरी नजर से देखा। यूना ने तुरंत कहा, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। यह सुनकर सेजुन की शर्मिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। उसी दिन घर लौटते वक्त सेजुन की मुलाकात कीको की बहन से हुई। वह देखने में बहुत खूबसूरत, स्टाइलिश और समझदार थी। उसने देखा कि सेजुन बार बार अपना फोन देख रहा है। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो? घबराकर सेजुन ने सच बता दिया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनते ही वह हल्की सी मुस्कुराई और बस में उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। बात करते हुए कभी उसका हाथ सेजुन के हाथ से टकरा जाता तो कभी वह अपने बालों से खेलने लगती। उसकी हर छोटी सी अदा सेजुन के दिल की धड़कन और तेज कर देती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों साथ में फेरिस व्हील पर गए, शहर में घूमे और साथ बहुत सारे प्यारे पल गुजारे। एक वक्त पर उसने सेजुन के सिर पर पिंक रिबन बांध दी, उसे प्रिटी कहा और उसके साथ एक सेल्फी भी ली। पहली बार सेजुन को महसूस हुआ कि उसके अंदर सच में कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर अचानक उस लड़की ने अपना हाथ सेजुन के कंधे पर रख दिया। इतना होते ही सेजुन के दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यही सच्चा प्यार है। उसके साथ गुजारा हर पल उसे किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं लग रहा था। वह बस उससे यह कहने ही वाला था कि वह कितनी खूबसूरत है। तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुक गई। बिना कुछ कहे कीको की बहन उस कार में बैठी और उस अनजान आदमी के साथ वहाँ से चली गई। सेजुन बस वहीं खड़ा रह गया, एक बार फिर टूटे हुए दिल के साथ। सेजुन को इतना उदास देखकर कीको ने उसकी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक एप्पल वॉच गिफ्ट की। यह एक मॉडर्न गैजेट था जिसमें GPS जैसे कई एडवांस फीचर्स थे। यह गिफ्ट पाकर सेजुन बहुत खुश हुआ। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या अब वह और कीको सच में अच्छे दोस्त बन चुके हैं? अगले ही दिन रिसेस के दौरान उसकी क्रश युगोन ने अचानक उससे ऐसी बात कही जिसकी उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। युगोन ने अचानक सेजुन से पूछा, कल स्कूल के बाद तुम क्या कर रहे थे? सेजुन ने बिना झिझक बता दिया कि वह एक लड़की के साथ था। यह सुनते ही युगोन के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे पर साफ जलन दिखने लगी। सेजुन भी हैरान रह गया। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम दोनों तो डेट भी नहीं कर रहे। कुछ ही देर बाद क्लास प्रेसिडेंट उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने अकड़ के साथ कहा, चाहे तुम स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन इस क्लास की प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगी, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ना। दोनों के बीच बात काफी गर्म हो गई। तभी उसकी नजर सेजुन की एप्पल वॉच पर पड़ी। उसने जोर से आवाज लगाई, सब लोग इधर देखो। एक पल में पूरी क्लास की नजर सेजुन पर टिक गई। तुरंत इल्जाम लगने शुरू हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि उसने यह वॉच चोरी की है। एक लड़के ने तो हद ही कर दी। उसने सेजुन के हाथ से वॉच छीन ली और खुद पहनकर कहने लगा कि यह उसकी है। मामला पूरी तरह बिगड़ने ही वाला था कि अचानक पूरी क्लास एकदम खामोश हो गई। कीको अंदर आ चुका था। उसकी सिर्फ एंट्री ही इतनी धमाकेदार थी कि सब लोग चुप हो गए। कीको ने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, यह एप्पल वॉच मैंने सेजुन को गिफ्ट की है। यह सुनते ही सबके चेहरे देखने लायक थे। फिर कीको ने सेजुन की तरफ देखकर कहा, आज रात मेरे घर आ जाना। यह सुनते ही पूरी क्लास फिर से सन्न रह गई। उस शाम जब सेजुन कीको के घर जा रहा था,
रास्ते में उसने 3 लड़कियों को स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के बारे में बात करते हुए सुना। उनकी बातें सुनकर सेजुन को गुस्सा आ गया। उसने अचानक जोर से ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। एक ही पल में तीनों लड़कियां साइड हो गईं और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। उस एक लम्हे के लिए सेजुन को लगा जैसे वह कोई माफिया बॉस हो जिससे देखकर हर कोई डर जाता हो। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब वह कीको के घर पहुंचा। वह घर नहीं, किसी महल से कम नहीं था। हर तरफ शानदार डेकोरेशन था। कीको उसे ऊपर एक खास रूम में ले गया जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। उसका दरवाजा सिर्फ एक स्पेशल कार्ड से ही खुलता था। कीको ने मुस्कुराकर कहा, जब चाहो यहाँ आ सकते हो। उस पल सेजुन को पहली बार समझ आया कि कीको का परिवार कितना अमीर है और पैसों के साथ कितनी ताकत भी आती है। कीको ने बस एक ही बात कही, तुम दोनों हमेशा मिलकर रहना, अगर आपस में लड़ोगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। सेजुन और यूना एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच हमेशा तकरार होती रहती थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री भी थी, बिल्कुल वैसी जिसके बारे में लोग मजाक में कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा लड़ते हैं वही आगे चलकर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले ही दिन क्लास में फिर हंगामा मच गया। युगोंग का पियानो बजाते हुए बिना कपड़ों वाला स्केच पूरी क्लास में आग की तरह फैल गया। गुस्से से भरी युगोन ने तुरंत पूछा, यह किसने बनाया है? सारे सबूत गांटे की तरफ इशारा कर रहे थे। स्केच के पीछे लिखी हैंडराइटिंग बिल्कुल उसकी हैंडराइटिंग से मिल रही थी। गांटे घबराकर बार बार सेजुन की तरफ देखने लगा जैसे उसे मदद की उम्मीद हो, लेकिन इस बार सेजुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। टीचर ने हैंडराइटिंग चेक करवाई और यह बात पक्की हो गई कि स्केच गांटे ने ही बनाया था। अब गांटे के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बेइज्जती और गुस्से में उसने सेजुन पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सेजुन ने जानबूझकर उसे फंसाया है और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक अकेला और बेचारा लड़का कह दिया। लेकिन इस बार सेजुन पहले जैसा नहीं था। वह सीधा खड़ा हो गया और गांटे से कहा कि अपनी गलती मान लो। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो गांटे टूट गया। वह सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और युगोन से दिल से माफी मांगी। कुछ दिन बाद सेजुन को एक ऐसा इनविटेशन मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसे सीनियर्स की प्राइवेट पार्टी में बुलाया गया था। यह देखकर वह खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस जैसे लड़के को भी इनवाइट किया गया है। जब वह पार्टी में पहुंचा तो कीको खुद दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। कीको कैजुअल कपड़ों में काफी कूल लग रहा था, जबकि सेजुन अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। पार्टी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। ना फोन अंदर ले जा सकते थे और ना ही फोन देखकर टाइम चेक कर सकते थे। सेजुन को लगा जैसे वह किसी सीक्रेट मिशन वाली जगह में एंटर कर रहा हो। अंदर जाने से पहले उसे अपने जूते उतारने पड़े। बाकी सबके साथ लाइन में खड़ा होना पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया उसके सामने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। हर तरफ चमकती लाइट्स, तेज म्यूजिक और मस्ती में डूबे स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। कोई बिना किसी फिक्र के डांस कर रहा था और कई लोग जमकर ड्रिंक कर रहे थे। कीको ने सबके सामने फख्र से सेजुन और यूना का इंट्रोडक्शन कराया। उसने बताया कि इलेक्शन में यह दोनों उसकी टीम का हिस्सा हैं। यह सुनते ही पूरी पार्टी जोश में आ गई। कई लड़कियां चिल्लाने लगीं कि सेजुन कितना क्यूट है। कुछ तो मजाक मजाक में उससे किस भी मांगने लगीं। तभी एक लड़के ने उसके हाथ में नीले रंग की ड्रिंक से भरा हुआ एक ग्लास पकड़ा दिया। सेजुन एक पल के लिए रुक गया। तुरंत उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। सब जोर जोर से कहने लगे, पी लो पी लो। कीको बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर यह शराब पीकर घर गया और इसकी मॉम को पता चल गया तो वह इसकी बहुत बुरी हालत कर देंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब लगातार सेजुन को चिढ़ाते रहे। आखिर अपने आप को साबित करने के लिए सेजुन ने ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरी ड्रिंक पी गया। ड्रिंक उसके गले से ऐसे उतरी जैसे आग अंदर जा रही हो। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सेजुन का पूरा अंदाज बदल गया। जो लड़का अब तक चुपचाप रहता था वही अब पार्टी की जान बन चुका था। वह जोर जोर से नाचने लगा, चिल्लाने लगा और हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। जिस लड़के ने उसे ड्रिंक दी थी वही फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। इस बार सेजुन के अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा और शराब का नशा दोनों एक साथ बाहर आ गए। उसने बिना सोचे सीधा उस लड़के के चेहरे पर जोर का मुक्का मार दिया। उस एक मुक्के के बाद सेजुन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन हर काम का अंजाम होता है। पार्टी में मौजूद किसी लड़के ने चुपके से पूरी लड़ाई अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। रात को जब सेजुन नशे की वजह से अपने होश खो बैठा तो कुछ लोग उसे संभाल कर वहाँ से ले गए। कीको वहीं रुक गया और उस लड़के का सामना करने लगा। वह लड़का हंसकर बोला, तुम इस लूजर को यहाँ क्यों लाए? कीको ने
ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में जवाब दिया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने सबके सामने इसे अपना दोस्त कहा था, अब यहाँ से निकल जाओ। उस रात सेजुन को लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात देखी हो, लेकिन शराब का असर धीरे धीरे उस पर पूरी तरह छा गया। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह एक अनजान रूम में बेड पर कंबल ओढ़े पड़ा था। उसने इधर उधर देखा, उसके पास एक लड़की सो रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि कीको की बहन थी। सेजुन बुरी तरह घबरा गया। उसने चुपचाप अपने कपड़े पहने और उसके जागने से पहले ही वहाँ से निकल गया। बाद में उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने दोस्त को इशारा दिया कि उसने रात एक लड़की के साथ गुजारी है। उसके दोस्त को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह अफवाह पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। एक ही रात में सेजुन की इमेज पूरी तरह बदल गई। जो लड़का कल तक सबके लिए मजाक था, आज वही सबका फेवरेट बन गया था। लड़कियां उसके आसपास घूमने लगीं, उसके साथ सेल्फीज मांगने लगीं और उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगीं। यहाँ तक कि क्लास प्रेसिडेंट जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, उसका भी रवैया बदल गया। उसने भी सेजुन के साथ फोटो लेने की रिक्वेस्ट की। पहली बार सेजुन को महसूस हुआ कि लोग उसे सच में पसंद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहाँ जलन भी पैदा होती है। कुछ ही दिन बाद कुछ जलन रखने वाले स्टूडेंट्स ने सेजुन को पकड़ लिया। वह उसे घसीटकर एक पुराने और सुनसान स्टोर रूम में ले गए। उन्होंने उसे जोर से दीवार के साथ धक्का दिया और धमकी देने लगे। सेजुन को लगा कि अब शायद कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तभी अचानक वही रहस्यमयी बाइकर दोबारा वहाँ आ गया। उसकी नजर सेजुन की गर्दन पर बने लाल निशान पर पड़ी। वह उसके करीब आया और धीरे से बोला, इस बात को मैं संभाल लूंगा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। उन्होंने उस बुली को पकड़ लिया जो काफी वक्त से सेजुन को परेशान कर रहा था। यह सब देखकर सेजुन पूरी तरह हैरान रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर यह बाइकर करता क्या है? इलेक्शन में अब सिर्फ 16 दिन बचे थे और पूरा स्कूल इसी बात को लेकर गर्म हो चुका था। जो बुली सिर्फ एक रात जेल में रहा था, वह अगले ही दिन वापस स्कूल आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत ही नफरत दिख रही थी। वह फिर से सेजुन को डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार सेजुन पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बिना डरे उसके सामने मजबूती से खड़ा रहा। धीरे धीरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी सेजुन का साथ देने लगे। हर गुजरते दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच वनडे एक बार फिर सबके सामने आया, लेकिन इस बार किसी स्कैंडल की वजह से नहीं। टीवी पर उसकी तारीफ हो रही थी। पुलिस की मदद करके एक क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए उसे हीरो बताया गया। उसे मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया। बस फिर क्या था, एक ही पल में उसकी रेपुटेशन आसमान छू गई और पूरा स्कूल उसे अपना रोल मॉडल मानने लगा। ये सब देखकर सेजुन का हौसला टूटने लगा। तब कीको ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर से कभी मत भागना, उसका सामना करो, वरना तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कीको की यह बात सीधा सेजुन के दिल तक पहुंच गई। उसके अंदर फिर से नई हिम्मत आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। स्कूल के बाद सेजुन ने यूना के करीब जाने की कोशिश की। उसने पूछा, क्या तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड था? लेकिन यूना ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सेजुन ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने चलोगी? इस बार भी यूना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक कीको की बहन वहाँ आ गई और सीधा सेजुन के पास बैठ गई। यह देखते ही यूना के चेहरे पर जलन साफ दिखने लगी। दोनों बात करने लगे, लेकिन सेजुन इतना नर्वस था कि उसके चेहरे पर अजीब सी टेंशन साफ नजर आ रही थी। मजेदार बात यह थी कि उसका यही नर्वस अंदाज कीको की बहन को और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। अचानक सेजुन को पार्टी वाली रात याद आ गई। उसे याद आया कि सुबह जब उसकी आंख खुली थी तो वह इसी लड़की के पास सो रहा था। यह याद आते ही वह और भी ज्यादा घबरा गया। कीको की बहन ने उसकी हालत समझ ली और प्यार से उसे तसल्ली दी। सेजुन ने शर्माते हुए बताया कि वह उसकी जिंदगी की पहली रात थी जब उसने शराब पी थी। वह मुस्कुराई और बोली, फिक्र मत करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हम बस दो प्यार करने वाले फरिश्तों की तरह आराम से सो गए थे। ये सुनकर सेजुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगले ही पल उसने धीरे से सेजुन के होठों पर किस कर दिया। यह सेजुन की जिंदगी का पहला किस था। उसके लिए वह पल किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो अगली बार मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगी। ये सुनकर सेजुन का दिल और भी तेज धड़कने लगा। अब उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट बनना सिर्फ रेपुटेशन का सवाल नहीं था, अब वह इलेक्शन उस लड़की के लिए भी जीतना चाहता था। इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बचे थे। सेजुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अचानक एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आई और उसे टक्कर मार दी। सेजुन का सिर जोर से जमीन से टकराया। सबको लगा शायद इस हादसे के बाद वह टूट जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इस एक्सीडेंट ने उसके इरादे और भी मजबूत कर दिए। उसकी टीम ने उसके जख्मों को मेकअप से छुपा दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा
टफ और हैंडसम दिख रहा था। फिर भी एक सवाल सबके दिमाग में था, आखिर सेजुन को टक्कर मारी किसने? कुछ लोगों को शक था कि यह सब स्कूल के ही किसी इंसान का काम था। दूसरी तरफ उसके राइवल्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह कह रहे थे कि सेजुन अपनी चोटों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है या शायद पूरा एक्सीडेंट ही झूठा है। इसी बीच यूना ने सबको हैरान कर दिया। वह पहली बार बिना चश्मे के क्लास में आई। जैसे ही सबने उसका चेहरा देखा, पूरी क्लास एक पल के लिए चुप हो गई। हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। लड़के बस उसी को देखते रह गए। सेजुन भी उसका नया लुक देखकर अपनी नजर नहीं हटा पाया। उसके दिमाग में यूना को किस करने के ख्याल आने लगे, लेकिन इतने सारे लड़कों के प्रपोज करने के बाद भी यूना ने सबको मना कर दिया। वह किसी भी नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती थी। वह सिर्फ अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रही थी। उधर इलेक्शन कैंपेन अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों टीमें बड़े बड़े वादे कर रही थीं। कोई फ्री फूड देने की बात कर रहा था, कोई रिसेस बढ़ाने का वादा कर रहा था, तो कोई टीचर्स को कम स्ट्रिक्ट बनवाने का प्रॉमिस कर रहा था। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। तभी वनडे ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक फेक टीवी इंटरव्यू रिलीज किया जिसमें वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इमोशनल बातें करता हुआ नजर आया। उस फेक टीवी इंटरव्यू में वनडे ने अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत सी बातें शेयर की। उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, बचपन की यादें सुनाई और यहाँ तक कि अपने पेट्स के नाम भी बताए। उसके फैंस यह सब देखकर दीवाने हो गए। हर तरफ लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी पॉपुलैरिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। उसी रात जब सिक्योरिटी गार्ड स्कूल का राउंड लगा रहा था, तब उसने एक अजीब मंजर देखा। वनडे के जितने भी कार्डबोर्ड पोस्टर्स लगे हुए थे, उन सब की आंखें किसी ने फाड़ दी थीं और उन पर लाल रंग लगा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में आकर उन्हें बर्बाद कर दिया हो। ये खबर मिलते ही दोनों टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं। रेड टीम ने बिना किसी सबूत के सीधा इल्जाम सेजुन की टीम पर लगा दिया। मामला और बिगड़ता उससे पहले ही टीचर वहां आ गए। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि सारे खराब पोस्टर्स वहीं जला दिए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि स्कूल के सिक्योरिटी कैमरे चेक किए जाएंगे। यह सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबको समझ आ गया था कि असली गुनहगार अब ज्यादा देर तक नहीं बचने वाला। इलेक्शन में अब सिर्फ एक दिन बचा था। दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत आखिरी स्पीच और कैंपेन में लगा दी। फिर भी ब्लू टीम अभी भी 12% पीछे चल रही थी। डिबेट के दौरान दोनों फीमेल कैंडिडेट्स के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। रेड टीम की लड़की ने यूना का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए हो, सच बोलो तो तुम किसी काम की नहीं हो। यूना ने बिना घबराए सीधा जवाब दिया, खूबसूरत होना बेवकूफ होने की निशानी नहीं होती। ऐसा सिर्फ वही लोग सोचते हैं जो खुद सच में बेवकूफ होते हैं। ये कहकर उसने सबके सामने रेड टीम का एक पोस्टर फाड़ दिया। उसके इस बोल्ड स्टेप का असर तुरंत दिखने लगा। पूरा क्राउड जोश में आ गया और ब्लू टीम का सपोर्ट बढ़कर 52% तक पहुंच गया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक एक स्टूडेंट स्कूल की छत पर चढ़ गया। उसने एक बहुत बड़ा बैनर खोल दिया जिसमें कीको पर अंडरएज ड्रिंकिंग पार्टी करवाने का इल्जाम लगाया गया था। ये देखते ही पूरा क्राउड हंसने लगा और कीको का मजाक उड़ाने लगा। कुछ ही पल बाद स्कूल के हर स्टूडेंट के फोन पर उसी पार्टी की लीक्ड फोटोज पहुंच गईं। ब्लू टीम में अफरा तफरी मच गई। सेजुन और यूना ने एक दूसरे की तरफ घबराहट भरी नजर से देखा। वहीं वनडे चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। साफ समझ आ रहा था कि यह लीक उसी की टीम ने प्लान किया था। इस इंसिडेंट के बाद वनडे की पॉपुलैरिटी बढ़कर 57% तक पहुंच गई। दूसरी तरफ सेजन की टीम का सपोर्ट बुरी तरह गिर गया। जब सबको लगा कि अब जीतना नामुमकिन है, तब यून ने सबको हैरान कर दिया। वह सबके सामने आई और बिना डरे बोली, हाँ हमने ड्रिंक की थी, लेकिन हमने किसी का खून नहीं किया। यहाँ मौजूद बहुत से लोग चुपके से ये सब करते हैं। उसकी ईमानदारी और हिम्मत ने क्राउड को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसका असर अभी भी बाकी था। तभी बिल्कुल आखिरी वक्त पर सेजुन की टीम के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया। उन्हें एक वीडियो मिल गया जिसमें वनडे फुटबॉल मैच के दौरान एक प्लेयर को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जैसे ही वह वीडियो सबके सामने आया, वनडे की सारी बनी बनाई इमेज टूट गई। एक ही पल में उसकी रेपुटेशन नीचे आ गई। अब दोनों टीमें फिर से बराबरी पर आ चुकी थीं। आखिरी इलेक्शन रैली पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई। दोनों तरफ के लीडर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। स्टूडेंट्स एक दूसरे को धक्के देने लगे। बाद में बात हाथापाई तक पहुंच गई। हर तरफ पानी उछाला जा रहा था। टेबल्स और कुर्सियां उलट दी गईं और आसपास पड़ी चीजें एक दूसरे पर फेंकी जाने लगीं। जो इलेक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के वोट से शुरू हुआ था, वह अब पूरी लड़ाई में बदल चुका था। इसका नतीजा भी तुरंत सामने आ गया। दोनों टीमों को सजा के तौर पर पूरा स्कूल साफ करने
का ऑर्डर दिया गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुलिस स्कूल पहुंच गई। एक पुलिस गाड़ी के अंदर एक लड़का बैठा था जिसके पूरे बदन पर चोट के निशान थे। जैसे ही कीको की नजर उस लड़के पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। आखिरकार पूरी सच्चाई सबके सामने आ ही गई। पता चला कि कीको ने उस लड़के पर लीक्ड वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया था। लेकिन जब उस लड़के ने मना कर दिया तो कीको ने गुस्से में उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। मामला और बिगड़ता उससे पहले ही वह रहस्यमयी बाइकर वहां आ गया। तब सबको पता चला कि वह कीको का सबसे करीबी दोस्त था। उसने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया और कहा कि हमला उसने किया था ताकि कीको इलेक्शन में बना रहे। आखिर वह वक्त आ गया जब सबको अपनी आखिरी स्पीच देनी थी। जैसे ही कीको स्टेज पर चढ़ा, लोगों ने उसका जोर जोर से विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उस पर ड्रिंक फेंकने लगे, कुछ चिल्लाने लगे और कुछ ने उस पर अंडे तक फेंक दिए। लेकिन कीको अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने सबके सामने कहा, हाँ मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और हाँ वह पार्टी सच में हुई थी। फिर उसने आगे कहा, लेकिन सेजुन ने मुझे सिखाया कि अगर किसी को लीडर बनना है तो उसे ईमानदार होना चाहिए और दिल से बात करनी चाहिए। मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ और अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आखिर तक आपका साथ निभाऊंगा। कुछ घंटों बाद वोटिंग खत्म हो गई। टीचर रिजल्ट लेकर स्टेज पर आए। पूरी क्लास सांस रोककर रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। टीचर ने अनाउंस किया कि इलेक्शन ब्लू टीम जीत गई है। यह सुनते ही पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। ब्लू टीम के सपोर्टर्स जोर जोर से सेलिब्रेट करने लगे। वहीं रेड टीम के कई स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे रह गए। कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए। इस जीत के साथ ही सेजुन ऑफिशियल स्टूडेंट काउंसिल का नया वाइस प्रेसिडेंट बन गया। यहाँ तक कि कीको ने भी वन डे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी इज्जत की। सेजुन के लिए यह जीत किसी सपने से कम नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी पूरी तरह बदल गई। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद बचा था, अपना सच्चा प्यार पाना। इसीलिए वह यूना के पास गया, जो अब उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुकी थी। उसने यूना से पूछा, स्कूल के बाद मेरे साथ कुछ पीने चलोगी? यूना ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। दोनों के बीच की बॉन्डिंग अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि हर कोई उसे महसूस कर सकता था। तभी अचानक सेजुन के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आया। उन्होंने तुरंत उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसकी मॉम ने बताया कि जिस इंसान ने मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मारी थी उसका पता लगाने के लिए उन्होंने रिवॉर्ड रखा था। अब पुलिस के पास संदिग्ध का एक स्केच था। जब सेजुन ने वह स्केच देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा बिल्कुल कीको जैसा लग रहा था। यह देखते ही सेजुन सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। प्रिंसिपल ने उसे सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाई। उस रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि पोस्टर्स टूटने के बाद ही कीको स्कूल में आया था। लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल ने कहा कि यह रिकॉर्डिंग झूठी है। उनका कहना था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि शायद सेजुन को स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है और उसे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट की जरूरत है। यह सब सुनकर सेजुन अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में अपना स्टूडेंट काउंसिल बैज उतारा और जमीन पर फेंक दिया। उसी वक्त उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया। उस रात सेजुन चुपके से कीको की पार्टी में गया। इस बार उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग पहले ही ऑन कर दी थी। दूर खड़े होकर उसने कीको और उसके दोस्तों की बातें सुननी शुरू की। बातों ही बातों में कीको ने मान लिया कि मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट सच में उसी ने करवाया था। यह सुनते ही सेजुन का गुस्सा फूट पड़ा। वह उनके सामने आया और अपना अपॉइंटमेंट लेटर उनके सामने फेंक दिया। कीको ने जैसे ही उसे देखा वह गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं थे। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। फिर उसने और भी ज्यादा जलील करते हुए कहा, तुम बहुत बेचारे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें इलेक्शन में शामिल किया था। मुझे तुम पर तरस आ गया था। चोट खाने के बाद भी सेजुन पीछे नहीं हटा। उसने अपना फोन निकाला और सबको दिखा दिया कि उसने उनकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली है। यह देखकर कीको का गुस्सा और भी बढ़ गया। गुस्से में उसने एक फूलदान उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने कीको को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त कीको बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन सेजुन बस खामोशी से यह सब देखता रहा। उसके दिल में अब कीको के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं बची थी। इस पूरे दर्दनाक हादसे के बाद सेजुन ने फैसला किया कि वह स्कूल बदल देगा। जब उसके जाने का दिन आया तो पूरी क्लास उसे अलविदा कहने के लिए जमा हुई। यहाँ तक कि वह स्टूडेंट्स भी उदास थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। सबने उससे हाथ मिलाया, उसके अच्छे फ्यूचर की दुआ दी और दिल से उसके लिए गुड लक कहा। सेजुन अपने नए सफर पर निकल पड़ा। उसके दिल में उन सब दोस्तों के लिए शुक्रिया था जो इस मुश्किल सफर में उसके साथ खड़े रहे। 1 साल बाद सेजुन फिर से उसी स्कूल में वापस आया। अब वह पहले से ज्यादा सेहतमंद, मजबूत और खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान बन चुका था। इस बार वह अपने भाई के साथ स्कूल देखने आया था। जैसे ही वह उन पहचाने हुए कॉरिडोर से गुजरा, पुरानी यादें एक एक करके उसके दिमाग में लौट आईं। इलेक्शन की वह रेस, दोस्तों की वफादारी और धोखे, हंसी और आंसू और प्यार के वह खूबसूरत पल, इन सब को याद करते हुए सेजुन को आखिरकार एक बात समझ आ गई। जिंदगी में रेपुटेशन,
पावर और स्टेटस हमेशा सबसे जरूरी चीजें नहीं होती। असली अहमियत उन दोस्तों की होती है जो हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं, और उस प्यार की होती है जो आपकी जिंदगी को सच में खूबसूरत बना देता है। यही रिश्ते इंसान की जिंदगी में खुशी और रोशनी लेकर आते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई सच्चा दोस्त है तो उसकी हमेशा कदर कीजिए, और अगर आपको अपना प्यार मिल गया है तो उसे पूरे दिल से संभाल कर रखिए। और अगर आप अभी भी अपने हमसफर का इंतजार कर रहे हैं तो कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि देर हो सकती है लेकिन एक सच्चा दिल रखने वाले इंसान को एक न एक दिन उसका सच्चा प्यार जरूर मिलता है।